समित ने ध्यान से देखा तो वह कोई और नहीं मोनिका थी। आज वह बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वह समित से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी, और आज वह शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में थी और ड्रिंक कर रही थी। समित तो उसे देखकर बिल्कुल ही चौंक गया। समित उससे बात करने उसके पास जा ही रहा था कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए डांस फ्लोर में लेकर गए। समित की नज़र मोनिका पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वह वहाँ से कहीं चली गई। समित ने उसे क्लब में इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। घर जाकर समित ने उसे कॉल किया, लेकिन वह कॉल नहीं उठा रही थी। समित उसे कई बार कॉल किया, लेकिन उसने समित का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर समित उसी टाइम पर क्लब गया, ताकि आज अगर मोनिका वहां आई तो वह उधर ही उससे मिल लेगा। समित अंदर जाकर वेट करने लगा, लेकिन वह नहीं आई। फिर समित ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही समित ने उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वह बोली, क्यों, क्या हुआ? समित उससे बोला कि कल मैं तुम्हें क्लब में देखा था। तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वह बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। समित ने दोबारा उसे कॉल लगाया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। समित वापस घर चला आया। घर आकर उसने मोनिका को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक मोनिका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। समित ने दोबारा मोनिका को कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। समित ने बड़ी ही हल्की आवाज़ में पूछा कि तुमने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। वह चुप रही। समित ने फिर बोला, ऐसे चुप क्यों हो? कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर समित ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफ़े में मिलो, वैसे भी तुम्हारी कॉफ़ी ड्यू है मुझ पर। ओह हाँ, ओके ठीक है, बोलकर मोनिका ने कॉल रख दी। समित बड़ी बेचैनी से कल का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन वह सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर मोनिका से मिलने के लिए निकल गया। आज समित खुद टाइम से पहले पहुंचकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में मोनिका आई। वह आज बहुत सुंदर दिख रही थी। उसने जींस टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वह जैसे जैसे आगे आ रही थी, उसके बाल उसकी आंखों के तरफ आ रहे थे। वह उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वह आकर समित के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वह शांत थी। समित ने पूछा, कॉफ़ी? वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, या ओके। समित ने वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और मोनिका से कहा, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वह कुछ नहीं बोली। फिर समित ने कहा, बोलो, कुछ तो बोलो। वह बोली कि मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ। यहाँ मैं अपना कैरियर बनाने के लिए आई हूँ। यह बोलते बोलते वह चुप हो गई। समित ने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? यह तो अच्छी बात है, तुम अपने करियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर वह बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से कई बार अब डांट भी सुननी पड़ती है, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। समित ने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? वह फिर से चुप हो गई और थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। यह सुनकर समित घबरा गया। आगे वह बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी सेकंड स्टेज पर है। यह सुनकर मैं तभी से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं यह सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं यह बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती।
कि अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे कहीं नौकरी से निकाल ना दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया है और यह सब हो गया। मैं अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सब सुनकर समित ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह चुपचाप समित की तरफ देखने लगी। समित ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। यह सुनकर मोनिका ने अपना हाथ पीछे कर लिया। समित ने पूछा, क्या हुआ, तुमने हाथ क्यों हटा लिया? वह बोली, नहीं यह सब ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। समित ने उसे प्यार से कहा कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूं या न रहूं, तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो। समित उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी और चली गई। समित उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उसने कहा, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत महसूस हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर मोनिका चली गई। समित उसे रोज उसका हाल पूछता, वह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम से सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद समित ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। समित उसे रोज फ़ोन करता था, उसका हाल चाल पूछता रहता। 4 महीने गुजर चुके थे। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते मोनिका बेहोश हो गई। समित उसे पुकारता रहा लेकिन वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। समित तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर देखा तो मोनिका के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि कुछ लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। समित तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया। वहां 2-3 लोग खड़े थे जो मोनिका को हॉस्पिटल लेकर आए थे। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग जल्द ही अपलोड होगा। आपसे अनुरोध है कि कहानी सुनना जारी रखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।